बुशरा के एक्स हस्बैंड खावर मनिका की शिकायत पर अब बाकायदा मुकदमा शुरू हो गया है, इद्दत के हवाले से, इद्दत में निकाह करने के हवाले से, और इमरान खान और बुशरा के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात के हवाले से। इस हवाले से जो गवाहान पेश किए जा रहे हैं, इस हवाले से तो बुशरा के एक्स हस्बैंड खावर मनिका का दावा है कि बुशरा और इमरान खान के दरमियान शादी से पहले ही नाजायज़ ताल्लुकात कायम हो गए थे और इमरान खान उनकी गैर मौजूदगी में घर आते थे। बुशरा से बंद कमरों में मुलाकातें होती थी, बंद ड्राइंग रूमों में मुलाकातें होती थी, और जिस चीज़ को वो एक नाजायज़ ताल्लुक का रंग दे रहे हैं। क्या इमरान खान पर ऐसे ज़ाती इल्ज़ामात लगाकर इमरान खान की सियासत को नुकसान पहुँचाया जा सकता है? क्या किसी भी सियासतदान के, सब कॉन्टिनेंट की किसी भी सियासतदान पर ज़ातियात, उसकी ज़ाती ज़िंदगी पर हमले करके इल्ज़ामात लगाने से किसी भी सियासतदान की पॉलिटिक्स डैमेज हुई है, मजरूह हुए, नुकसान हुए है? आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स को उसके रियल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश और जस्तजू करने वाले तमाम व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद को सब्सक्राइब करें। कुछ अर्सा पहले ये जब बुशरा के एक्स हस्बैंड खावर मनिका ने मशहूर ज़माना इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में इंकशाफात किए कि शादी से पहले ही इमरान खान का उनके घर आना जाना था और बुशरा के साथ उनके तल्लुकात थे, यानी वो अपनी बीवी पर, एक्स वाइफ पर नाजायज़ तल्लुकात का इल्ज़ाम लगा रहे थे। अब इसका उसके बाद फिर जिस तरह केस चला, जिस तरह गवाहान, वो जो घरेलू मुलाजिम थे उनको पेश किया गया, ड्राइवरों को पेश किया गया, ये साबित करने के लिए कि नाजायज़ तल्लुकात थे। अब इसका हतमी मकसद तो यही है, इसका पर्पस तो ये है किसी तरीके से इमरान खान की सियासत को डैमेज किया जाए। अब ऐसा करने वाले लोग बिल्कुल भी सब कॉन्टिनेंट की ना पॉलिटिक्स को समझते हैं, ना सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को समझते हैं, ना उनको पता है कि यहाँ के लोगों का समाजी रवैया क्या है, सोशल बिहेवियर क्या है। कतई तौर पर ऐसा नहीं समझते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर पाकिस्तान में, इंडिया में कई सियासतदानों की सियासत ही ख़त्म हो जाती अगर लोग यहाँ के ज़ाती ज़िंदगी पर देखकर लोगों को वोट करते। मैं आपको इसकी एक बड़ी मिसाल देता हूँ। आप 1930s और 40s में तहरीक आज़ादी के दौरान, यानी जब ब्रिटिश का दौर था और यहाँ पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी बड़ी छोटी मजहबी सियासी जमातें अपने अपनी तहरीकें चला रही थी, अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रही थी, उस ज़माने में जब ज़ातियात पर हमले किए जाते थे तो क्या किसी सियासी लीडर को नुकसान होता था? मैं आपको सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े लीडर मोहनदास करमचंद गांधी की मिसाल देता हूँ। गांधी के जिस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते थे निजी ज़िंदगी में, गांधी जिस तरह के अपनी ज़ात को लेकर जिस तरह के तजर्बात करते थे, अब चूँकि हमारा वो मौजू हिस्ट्री का नहीं है, कभी इस पर अलग हिस्टोरिकल एक करेंगे, लेकिन उस पर गांधी ने खुद किताब लिखी हुई है एक्सपेरिमेंट्स पर, जिस तरह के वो तजर्बात करते थे। आप में से जो पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, नेट पर दस्तयाब है गांधी की राइटिंग्स कि गांधी किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स ज़ाती हवाले से किया करते थे, और गांधी के मुखालफिन उन पर इल्ज़ाम लगाते थे कि ये गांधी अखलाकियात से गिरे हुए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इस बात से लेकिन गांधी की पॉलिटिक्स को रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा गांधी की पॉलिटिक्स को कि वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में क्या तजर्बात कर रहे हैं। जो उनको मानने वाले थे वो उनको मानने वाले थे। 1945-46 के इलेक्शंस में आ जाइए, बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको आज पाकिस्तान में कायद आज़म कहा जाता है, उनकी ज़ाती ज़िंदगी को लेकर उस वक्त के जो उलमाए कराम थे, ख़ास तौर पर जमीयत उलमाए हिंद के, वो किस तरह के उन्होंने फितवे जारी किए मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर और खान लियाकत अली खान को लेकर, किस तरह के ज़ाती हमले किए गए कि जिन्ना अपनी ज़ाती ज़िंदगी में ऐसे हैं, जिन्ना का खाना पीना ऐसा है, जिन्ना का तर्ज ज़िंदगी ऐसा है, लियाकत अली खान का खाना पीना ऐसे है। फतवे जारी किए गए कि ये लोग सही मुसलमान नहीं है। 1945-46 में अवाम ने इन ज़ाती हमलों की परवाह नहीं की, बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान की मुस्लिम लीग को कामयाब करार दिया। उनके खिलाफ जो उलमा कराम बातें कर रहे थे, जो उनके मुकाबले में एज अ मुस्लिम प्रैक्टिसिंग मुसलमान थे, उनको शिकस्त हो गई। पाकिस्तान बनने के बाद 1970 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर बाकायदा यहाँ के जो उनके एंटी जमातें थी और ख़ास तौर पर उलमाए कराम थे, वो दो फितवे देते थे।
एक एक कहते थे कि भुट्टो सोशलिस्ट है, इसको जो वोट देगा उसका नकाई टूट जाएगा, और दूसरा भुट्टो शराब पीता है, इसको वोट नहीं देना चाहिए। भुट्टो के किसी फॉलोअर ने इनमें से किसी बात से इत्तेफाक नहीं किया, और जुल्फ़िकार भुट्टो वेस्ट पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर बनकर उभरे 1970 के इलेक्शन में। उसके बाद भी भुट्टो अपने जलसों में सरेआम कहते थे कि मैं शराब पीता हूं, गरीब का खून नहीं पीता। इस बात पर भुट्टो का वोट बैंक कम नहीं हुआ जाती जिंदगी को लेकर। 1988 के इलेक्शंस में आप देख लें, नवाज शरीफ ने, पूरे ग्रुप ने, ये हुसैन हक्कानी इस सब में शामिल थे, बल्कि वो इकरार भी करते हैं, यानी उस वक्त की IGI ने, मुस्लिम लीग ने, नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो की काबिल एतराज़ तस्वीर पंजाब में फकवाई थी हेलीकॉप्टर के जरिए, और ये तस्वीर को बड़ा मशहूर किया गया था जी। यूरोप के क्लब्स में देखें बेनज़ीर क्या कर रही है, ये बेनज़ीर क्या पी रही है, ये नुसरत भुट्टो की क्या ड्रेसिंग है, ये बेनज़ीर की क्या ड्रेसिंग है, ये किस तरह के लोग हैं। इस बुनियाद पर बेनज़ीर की या पीपल्स पार्टी की पॉपुलरिटी कम नहीं हुई। 88 में बेनज़ीर इस्टेब्लिशमेंट की पूरी मुखालफत के बावजूद पीपल्स पार्टी अक्सरियत लेने में कामयाब रही। अब ये मैंने आपको 5-6 ऐसी मिसालें दी हैं कि जिन पर सियासी लीडरों पर जाती हमले किए गए, हर तरह के जाती हमले किए गए, उनकी पॉलिटिक्स डैमेज नहीं हो पाई जाती हमलों से। आप इमरान खान को आप देख लें, इमरान खान तो अभी क्रिकेट खेलते थे, अभी यानी क्रिकेटर थे वो, तब से उन पर वो कई तरह के जाती हमले और प्ले बॉय, उनकी जो प्ले बॉय की जिंदगी लाइफ रही है सारा, उसको लेकर, सीता वाइट को लेकर, तब से ये हमले होना शुरू हो गए। और फिर सियासत में आने के बाद ज़ाहिर बात है इन हमलों में इजाफा हो गया। और जैसे ही 2011-12 के बाद इमरान खान ने तहरीक इंसाफ को मजबूत किया, तो फिर ऐसे ज़ाती हमलों में भी तेज़ी आ गई। अब ये हमले सच्चे होंगे, ये ज़ाती इल्ज़ामात दुरुस्त होंगे, लेकिन इससे इमरान खान की पॉलिटिक्स डैमेज नहीं हुई। रेहाम खान ने किताब लिखी, वो किताब मैंने पढ़ी है, आप में से जिन्होंने पढ़ी है वो खुद मानेंगे कि बहुत बड़े इल्ज़ामात थे, इतने बड़े इल्ज़ामात थे कि उन पर यकीन करना किसी इमरान मुखालिफ बंदे के लिए भी, जो ज़रा सा मंतकी ज़हन रखता है, मुमकिन नहीं है। लेकिन क्या डैमेज किया रेहाम खान की किताब ने। उससे पहले उसके बाद फिर अभी कुछ अर्सा पहले हाजरा खान की किताब जो आई है, अब वो क्या सोचकर वो किताब आई कि क्या इससे इमरान खान की पॉलिटिक्स डैमेज हो जाएगी? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो अब ये वाली बात भी कि बुशरा पर, ये बुशरा और के इमरान पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि उसके बुशरा से नाजायज़ तल्लुकात थे, और फिर बुशरा से अजीबोगरीब तरह के सवालात किए जाएँ, ज़ाती नौयत के सवालात किए जाएँ अदालत में खड़े होकर, ताकि इमरान खान इनके जवाब दें और शर्मिंदा हो, उनकी पॉलिटिक्स डैमेज हो। ऐसे किसी सियासतदान की पॉलिटिक्स डैमेज नहीं होती, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट के वोटर की मेंटालिटी दूसरी है। यहाँ के वोटर की अखलाकियात का मेयार वेस्टर्न वर्ल्ड वाला नहीं है, मगरबी ममालिक वाला नहीं है कि हम जो भी करें हमारे लीडर को अखलाकियात पर पूरा करना चाहिए। ये सब कॉन्टिनेंट का वोटर ये चीज़ देखते नहीं है, ये इसकी डायनामिक्स में, इसके DNA में ये चीज़ है। मैंने आपको 30s 40s से लेकर अब तक की मिसाल दी कि यहाँ के वोटर के लिए जिस लीडर को वो पसंद करता है, सियासतदान को वो पसंद करता है, किसी भी वजह से, उसके किसी करिश्मे की वजह से, पॉलिटिकल प्रोग्राम की वजह से, पॉपुलिज्म की वजह से, नारों की वजह से, किसी वजह से, वो उस पर ज़ाती हमलों की बिना पर कभी पीछे नहीं हटता। ये यहाँ का एक तारीखी सच्चाई है सब कॉन्टिनेंट की। इसलिए ये जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल एक फजूल सी बात है, ला हासिल सी बात है। अच्छा होता अगर बुशरा को करप्शन के केसेस पर पकड़ा जाता, बुशरा के खिलाफ जो करप्शन के मामलात थे उनको सही तरीके से देखा जाता, अगर सजा बनती तो करप्शन के मामलात पर, जिस तरह पंजाब को लूटा गया, सजा दी जाती। ये जाती इस तरह हमले करके नाजायज़ ताल्लुकात थे, ऐसे था, फलां के साथ ताल्लुकात थे, इन बातों में कुछ नहीं रखा, और ना इन बातों से किसी की सियासत ख़त्म हो सकती है, जिस तरह मैंने आपको मिसालें देकर ये बताने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।